खबर हरियाणा में एक और बड़ा घोटाला हुआ है और खुलासा ये हुआ कि करीब 1100 करोड़ रुपए का जीएसटी का घोटाला है। 69 फर्जी फर्म बनाकर ये फर्जीवाड़ा किया गया। 78 अरब 65 लाख से ज्यादा का कारोबार दिखाकर जीएसटी वसूला गया। सरकार से अरबों रुपए का इनपुट क्रेडिट ले लिया। जून 2020 में इन सभी फर्जी फर्म को रद्द कर दिया, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। फिलहाल 28,54,000 की रिकवरी हुई है। पिछले साल भी जीएसटी घोटाला सामने आया था, लेकिन एक बार फिर से करोड़ों का चूना लगाया गया सरकार को। करीब 1100 करोड़ का ये नया जीएसटी घोटाला सामने आया है। 69 फर्जी फर्म बताई गई है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान फर्जी तरीके से कारोबार दिखाकर ये फर्जीवाड़ा किया है। 78 अरब 65 लाख से ज्यादा का कारोबार दिखाया गया और फिर सरकार से अरबों रुपयों का इनपुट क्रेडिट ले लिया। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से इस पे कार्रवाई हो रही है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, प्रदेश में एक और बड़ा घोटाला हो गया है। करीब 1100 रुपए का घोटाला बताया गया है। ये कैसे जानकारी सामने आई और फिलहाल किस तरीके से सरकार इस मामले को ले रही, कैसे कार्रवाई की संभावनाएं? देखिए सुदेश, आबकारी एवं कराधान विभाग ने एक अपनी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी जांच प्रक्रिया है, उसमें सामने आया था कि कुछ जो कंपनियां हैं वो फर्जी तरीके से अपना कारोबार दिखाकर और सरकार से जो इनपुट क्रेडिट है वो ले रही है। ये आंकड़ा जो है, तो अगर पैसों की बात करें तो 1100 करोड़ से भी ज्यादा का है। और इसमें जो फर्में हैं, करीब कागजों में 69 फर्में बनाई गई और जिन्होंने करोड़ों रुपए का कारोबार दिखाया, जबकि ऐसा था नहीं। इसमें से कुछ रिकवरी भी हुई है। करीब 28,54,000 की रिकवरी जो आबकारी एवं कराधान विभाग है वो अभी तक कर चुका है और बाकी जो फर्में हैं उनकी जांच के लिए आगे कह दिया गया है और साथ ही साथ कुछ जगहों पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। और करीब 1182.23 करोड़ रुपए की जो क्रेडिट राशि है ये इन्होंने गलत तरीके से पारित करवाई है। लेकिन मनोज, जो ये फर्जी फर्म थी, ये क्या सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी या अलग अलग लोग थे जो इसके अंदर शामिल थे? क्या यहां तक जांच पहुंच पाई है? क्या ये जानकारी जुटाई जा सकी है? देखिए सुदेश, जो ये मामले हैं करीब 138 मामले हैं और ये एक जगह के नहीं है, एक जिले के नहीं है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके से जो गड़बड़ घोटाला है वो किया गया है और अलग अलग जिलों में इससे संबंधित जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स हैं उनको मामले की जांच के लिए बोल दिया गया है। इसमें पुलिस की कार्रवाई के लिए भी कहा गया है, कुछ एफआईआर भी की गई है। लेकिन यह है कि खेल बहुत बड़ा है, बहुत सोची समझे तरीके से सरकार को करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। शुक्रिया मनोज जानकारी की। तो सबसे ज्यादा जो फर्म थी, जो फर्जी थी और जिनके जरिए ये करोड़ों रुपए हड़पे गए हैं, वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत से निकली हैं। हालांकि जून में ही ये सभी फर्म थी रद्द कर दी थी, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही करोड़ों का चूना लगा चुकी थी। सरकार से अरबों रुपयों का इनपुट क्रेडिट लिया गया। हालांकि अब इस मामले की तफ्तीश जारी है।